तुम कौन हो? वह बोली। मैं नागमंत्रा हूं, कालद्वीप की रक्षक। उसके स्वर में ऐसी गूंज थी जैसे 100 औरतों ने एक साथ बोल दिया हो। नागमंत्रा आगे बढ़ी। उसकी चाल में न कोई आवाज थी न परछाई। वह बोली, तुम्हारे पूर्वजों ने कालमणि को छूने की कोशिश की थी और तब इस द्वीप को समय से बाहर निकाल दिया गया। अब तुम वही गलती दोहराने आए हो। राजा ने तलवार की मूठ कस ली। मैं अपने राज्य के लिए आया हूं। अगर कालमणि से मेरे लोगों को लाभ हो सकता है तो मैं हर जोखिम उठाऊंगा। नागमंत्रा ने हल्का सा सिर झुकाया। हर राजा यही सोचता है, जब तक कि उसे अपने ही राज्य का अंधकार न दिख जाए। और अचानक उसने अपनी हथेली हवा में उठाई। सामने की जगह धुंधली पड़ने लगी और उसमें उभरा मयूरगढ़ का दृश्य। राजा ने देखा, उसका राज्य जल रहा था। लोग भाग रहे थे, सैनिक एक दूसरे पर तलवारें चला रहे थे और महल की सबसे ऊंची मीनार पर उसकी पुत्री तिलोत्तमा खड़ी थी। उसकी आंखें नीली आग से जल रही थीं। राजा चौंक पड़ा। यह झूठ है, नागमंत्रा ने कहा। यह भविष्य है। जब राजा समय के विरुद्ध चलता है तो उसका वंश शापग्रस्त होता है। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? नागमंत्रा ने कहा, कर सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें समय को त्यागना होगा। राजा ने सिर उठाया। मतलब? मतलब, तुम अमर हो जाओगे, मगर अपने राज्य में कभी लौट नहीं पाओगे। हवा में सन्नाटा था। केवल समुद्र की लहरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। राजा मेघवर्ण कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरे न लौटने से मेरा राज्य बच सकता है तो यही मेरा धर्म है। नागमंत्रा की आंखों में पहली बार एक चमक आई। शायद वह मुस्कुरा रही थी, शायद रो रही थी, कोई नहीं जानता। उसने अपना एक सांप उतारा और राजा की हथेली पर रख दिया। यह समय का दंश है, इसे स्वीकार करो और तुम कालद्वीप के साथ एक हो जाओगे। सांप ने राजा के हाथ में डंक मारा। बिजली सी चमक उठी और राजा की आंखें पल भर में काली हो गईं। उसी क्षण झील का द्वार फिर